आप के नाटक पर आते हैं जिस पर एक बड़ा, आपने कहा आमिर खान अ, खुद फिल्म बना रहे हैं। ये क्या वजह थी जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं कि शोहरत का, प्रसिद्ध की वजह क्या थी? और मैं इससे जुड़े कुछ संस्मरण कि ये नाटक आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इसको लिखूं, और वह विभाजन और संवेदना का कौन सा बिंदु है जो इस नाटक को लगातार न केवल भारत की विविध भाषाओं में बल्कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं में भी मंचित होने के लिए लगातार नाट्य निर्देशकों को प्रेरित करता रहा। और अब उस पर कई लोगों ने फिल्म बनाने की सोची, लेकिन अब आमिर खान जैसा व्यक्ति जो है उस पर एक बड़ी फिल्म बना रहा है। फिल्म आखिरी चरण चरण में होगी संभवतः। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं, क्योंकि ये भी, इसमें विभाजन भी है और वो जो जोड़ने की संवेदना है वह दोनों जुड़ी हुई है। और कितना अंतर आपके रंगमंच से और सिनेमा में होने वाला है, मतलब आपने नाटक जो लिखा, फिर वो जो मंचित हुआ, और अब जो पिक्चर बन रही है। देखिए, नाटक में 3 बातें हैं। जिन लोगों ने नाटक देखा होगा वो ज़रूर समझ लेंगे। पहली तो बात ये है कि जो एक प्रकार से सांस्कृतिक अंतर है और भाषा का अंतर है, इससे कहीं बहुत बड़ी चीज़ है मानवीय रिश्ता, मानव संबंध। एक आदमी है जो आपकी भाषा नहीं जानता, एक आदमी है जिसका धर्म आपसे अलग है, एक आदमी है जिसकी रहन सहन आपसे अलग है, लेकिन आप दोनों मनुष्य हैं। और मनुष्यता का एक रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। ये नाटक जो है एक प्रकार से जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको कहते हैं विभिन्न संस्कृतियों के बीच में हेल मेल, उनके बीच में आवाजाही, उसके ऊपर ये बल देता है और कहता है कि इंसान, मानवीय जो संबंध हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। धर्म से भी ऊपर उनको मानता है, भाषा से ऊपर मानता है, संस्कृति से ऊपर मानता है। दूसरी बात तो ये एक केवल हमारी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है कि हम किस प्रकार से अपने से अलग लोगों से एक अच्छा संबंध बनाएं, किस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि पूरी समाज को, विभाजन को एक कवि की दृष्टि से समझना। इसमें एक कवि कैरेक्टर है नासिर काज़मी नाम का, जो समझना चाहता है कि विभाजन है क्या, हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके। वो सांस्कृतिक और साहित्यिक कारणों को खोजना चाहता है और उसे कोई तर्क नहीं मिलता, उसे कोई तर्क नहीं मिलता कि ये क्यों बांट दिया गया, क्यों बंटवारा हुआ, उसको कोई आधार नहीं मिलता। तो ये नाटक डायरेक्टली जो है वो पार्टीशन पर नहीं है, लेकिन पार्टीशन का जो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो उसका विचार है, उसके ऊपर ये बहुत कड़ा प्रहार करता है ये नाटक। और किसी भी प्रकार के पार्टीशन पर करता है, केवल भारत पाकिस्तान के नहीं, किसी भी प्रकार के। तीसरी बात, इस नाटक में ये स्थापित करने की कोशिश की गई है कि वास्तव में धर्म जो है वो समाज विरोधी नहीं है, अगर वो वास्तविक धर्म है। अगर धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जा रही है तो कोई भी धर्म ऐसा है जो मनुष्यों के हित में है। धर्म से हमें कोई चिढ़ या कोई अलगाव या उसका कोई विरोध करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है होगी कि अगर वो केवल मनुष्यता को स्थापित कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें एक धार्मिक पात्र है, एक मौलवी का पात्र है, जो सिद्धांतों के अनुसार ये मानता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता। तो ये 3-4 ऐसी बातें हैं कि जिनके अंदर यूनिवर्सल अपील है। तो ये यूनिवर्सल अपील के कारण ये संसार के अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में ये नाटक हुआ है और इसको लोगों ने पसंद किया। अब इसके ऊपर जो फिल्म बन रही है, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरह से राजकुमार संतोषी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर खान उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये दोनों लोग बहुत सीनियर लोग हैं जो इंडस्ट्री में बहुत स्थापित हैं
ये 40-40, 50-50 साल से ये काम कर रहे हैं और इनकी क्लैरिटी है इनके अंदर जो है वो उस समस्या को लेकर के बहुत बहुत सफा है, मतलब बहुत साफ दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिल्म ज़रूर अच्छी बनेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बात है कि दो माध्यम अलग अलग हैं, लेखन, कहानी और फिल्म। तो ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रकार का जैसा नाटक है वैसी फिल्म होगी। निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसा होगा जो नाटक में नहीं है, वो, लेकिन जो मूल आत्मा है, नाटक की मूल आत्मा है, वो मूल आत्मा उसमें रहेगी, क्योंकि उसी के कारण इन्होंने उस नाटक पर फिल्म बनाने का निर्णय किया है।